दोस्तों, इस वक्त हम बेगूसराय में हैं और बेगूसराय में आप जान रहे हैं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि मटियानी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह की माता श्री को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक हत्या हुई है मोहनपुर में, वहां भी वो आ रहे हैं, जिसको लेकर हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता हमारे बीच मौजूद हैं। इन सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तारिक तबरेज खान उर्फ मासूम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, आज नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, दो जगह बेगूसराय में वो आ रहे हैं, क्या संदेश आज कुछ बेगूसराय को सुनने को मिलेगा उनके जवानी से? देखिए, आप देख रहे हैं कि बेगूसराय नहीं पूरे बिहार का दौरा हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। कारण यह है कि आज की डेट में जो सरकार है पूरी तरीके से विफल है और विफलता का कारण यह है कि यहाँ पर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, कोई भी नागरिक महफूज अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए मोहनपुर की घटना, जहाँ पर हमारे तेजस्वी यादव आ रहे, वहाँ पर एक हत्या हुई है, उसको मार के उसको जो है बॉडी को किसी खेत में फेंक दिया गया। वहाँ पर एक दहशत का माहौल जो है बना हुआ है और साथ ही साथ वहाँ पर जो परिवार है उस घड़ी में परेशान है, दुख की घड़ी है। उनके पास ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उनकी हालचाल जानने वाला है। तो ये हमारे नेता का खूबी है कि जहाँ पर दबी कुचली आवाज़ होती है वहाँ पर हमारे नेता पहुँचते हैं और साथ ही साथ उस परिवार को जो है पूरी तरीके से इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मतलब इसमें देखा जाता है आरजेडी के सिपाही और आरजेडी के सुप्रीम लीडर भी उस मामला में अब अपना हाथ बटा चुके हैं, क्योंकि गरीब के लिए हमेशा आरजेडी पार्टी खड़ी उतरती है और आरजेडी के जितने सिपाही है वो उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, हमारे वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन साहब पूर्व एमएलसी भी इस दौरे पर जो है इन्होंने अपने उस परिवार से जाके मिला है। अब मिलने के बाद जो है हमारे फैजुल भाई भी उनके साथ थे, उन्होंने घर परिवार का दौरा किया है और जहां तक हो सकता है उनको इंसाफ दिलाने का काम किया जाए, क्योंकि उस परिवार ने एक शख्स को खोया है और उसका दर्द जो है वो परिवार ही जानता है जिसने जो खोया है। बिल्कुल। और मैं आपको ले चलते दूसरी सवाल की ओर कि फिर मोहनपुर से तेजस्वी यादव नरेंद्र कुमार सिंह बोस सिंह के घर जाएंगे, उनकी माता श्री को श्रद्धांजलि देने, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे विधायक हैं और ये दुख की घड़ी है और हमने क्या बोला है कि राजद एक परिवार है जो हर दुख के समय पर, अच्छे बुरे के समय पर जो है अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहता है। आज जिस तरीके से निगमन आत्मा बोगो सिंह विधायक जी की जो माता जी गुजरी हैं, उनको हौसला देने, क्योंकि विधायक जी हम लोग देखे हैं कि उन अपने परिवार से, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। शुरू से ही जो है एक आदर्श बेटा बन के वो हमेशा अपने माँ के साथ रहे हैं और हम लोग भली भांति जानते हैं क्योंकि हम लोग उनके पड़ोसी हैं। उस नाते जो है तेजस्वी यादव आ रहे हैं, वहाँ पर शाम के 7 बजे के करीब उनका आगमन होने वाला है और पहले मोहनपुर जाएंगे, उसके बाद तो वहाँ विधायक जी के यहाँ आवास पर उनका कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फैजू भाई से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। फैजू भाई, जानने का प्रयास करेंगे कि आज तो जान रहे हैं बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आ रहे हैं और आरजेडी सिपाहियों में काफी उत्साह का लहर है, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर को लेकर? बात यह है कि इस चुनाव समाप्ति के 4 महीने के बाद हमारी पार्टी में कुछ निराशा थी, लेकिन हम लोग अब उससे उबर चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी हारी नहीं, हराया गया है। इस वजह से हमारे नेता आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ है, आपने सुना होगा विगत 10-15 दिनों पहले जिस तरह से किल्ली मोहनपुर में एक अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के को मार दिया गया और साथ ही साथ उसके रिश्तेदार के 5 लोगों को इस तरह से जख्मी किया गया कि आज वो सभी 5 लोग IJMS में भर्ती हैं। उनके सुनने वाला कोई नहीं है, पैरोकार कोई नहीं है। उस दिन भी माननीय हमारे नेता तनवीर हसन के द्वारा बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, तब जाके SP साहब ने FIR लिया है। इसी वजह से आज उनका आगमन हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि उसको इंसाफ मिलेगा और हम लोगों में एक उत्साह भरने का काम होगा। जब हमारे नेता आते हैं कहीं पर तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरता है और हम आज देख रहे होंगे आज हर जगह आरजेडी कार्यकर्ता में उत्साह है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता जब आएंगे तो वो जब बात करेंगे तो उनको भी इंसाफ मिलेगा, साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और हम लोग उस
इस निराशावादी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उग्र होंगे और अपने पूरे जज्बात और पूरे हिम्मत के साथ इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। देखा जाता है बेगूसराय में किरण उगने से पहले ही बोली और गोली नहीं रुकती है। आखिर इस पे आप जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आए दिन एक न एक घटना सामने नई निकल के आती ही रहती है, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को चाहिए कि वो इस पर ध्यान दें, ध्यानाकर्षण दें। आखिर क्या वजह है कि बिहार में या खासतौर पर बेगूसराय में डेली कोई ना कोई मर्डर हो रहा है? इसके मानी या तो प्रशासन फेल है या फिर सरकार के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी तरह से लोग, जनता त्रस्त रहे और हम अपने आप को शासन अपने आप चलते रहे, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है। इस मैंडेट का नाजायज उपयोग वो करना चाहते हैं कि हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। इसलिए मेरा पूरा का पूरा ब्लेम खास तौर पर सम्राट चौधरी पर होगा कि उनके आने के बाद से बेगूसराय, खास तौर पर बिहार कह सकते हैं कि पूरी तरह से आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में पूरी तरह से खराब हुआ। लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, लेकिन बेगूसराय की जलमूत समस्या, ट्रैफिक की समस्या काफी आती है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? ट्रैफिक की समस्या है, वो नज़र आ रही है। अब ये तो सरकार का काम है, सरकार इस पर अपना काम करना चाहिए और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना काम करेगी। और जो स्थिति है, हम लोगों ने सुना था कि पुल बन रहा है, 2026 में उद्घाटन होना था, 25 में उद्घाटन होना था, 26 हो गया है। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि जो 6 लेन ब्रिज बना है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उसके लिए काम हो रहा है, जबकि सिर्फ 8 महीना ही उसको उद्घाटन के लिए हुआ है। ये एक भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आ रहा है कि जो पुल 3 साल 4 साल के बाद जिसका मुआयना होता था, वो पुल सिर्फ 6 और 8 महीना के अंदर ही उसका मुआयना स्टार्ट हो गया और उस पर रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो गया। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इस पर भी मैं चाहता हूँ, मैं इस आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उस पर जाँच हो और जो लोग उसके दोषी हो उसको सजा दी जाए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ट्रैफिक को खत्म करने के लिए जेल गेट से लेकर सिंघौल तक पुल बन रहा है, वो भी हम लोग सुने थे 24 में ही बन के तैयार हो जाएगा, 26 का मिड होने वाला है, अभी तक पुल तैयार नहीं हुई है। कब तैयार होगा देखिए और किस तरह से पुल बनता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा बीहट में भी पुल अभी तक नहीं बना है, जो ओवर ब्रिज बनने वाला बन रहा है। उधर आपको खासतौर फिर आपको सिमरिया के पास जो आप एक बन रहा है, वहाँ भी वो अभी तक नहीं बना। इसी वजह से अभी इतनी ट्रैफिक की समस्या लगी हुई है। तो जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि इससे सरकार जो आश्वासन देती है वो आश्वासन हमेशा फेल हो रहा है। तो ये मेरा आग्रह आपके चैनल से होगा कि जो भी यहाँ के डीएम है या जो भी लोग हैं वो खास तौर पे इस पर ध्यान दें। और एक प्रपोजल विगत दिनों आया था कि सिमरिया से लेकर लखमीनिया रिंग रोड का जो निर्माण होगा उससे बढ़ाया जाएगा, वो भी कहाँ अटका हुआ नहीं पता है, उस पर भी सरकार ध्यान दे। और वो अगर बन जाता है तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको बाहर निकलने के लिए एक आउटपुट मिल जाएगा, जिससे कि बेगूसराय जिला में ट्रैफिक की समस्या को निदान होगा। क्योंकि जब से 6 लेन ब्रिज बना है तब से बड़ी गाड़ियों का आवागमन बढ़ गया है बेगूसराय के अंदर में, जिसकी वजह से डेली एक्सीडेंट हो रहा है, डेली कुछ न कुछ घटना हो रही है। इसलिए मेरा आग्रह प्रशासन से होगा, खासतौर पर डीएम साहब से होगा, शास्त्री जी से, कि वो जो प्रपोजल सिमरिया से लेकर लखमीनिया रिंग रोड को 4 लेन करने का था, जल्द से जल्द पारित करवा के उस पर काम स्टार्ट किया जाए। लास्ट सवाल की ओर ले चलते हैं कि श्रद्धांजलि आज माता श्री बोबो सिंह की मां को देने तेजस्वी आ रहे हैं और देखा जाता है लाखों लाख की आबादी में लोग पहुंच रहे हैं मिठाइयाँ, सेवइयाँ, पूरियाँ, सब्जियां खाने के लिए। आखिर इतना खर्च करना और इस खर्च को अगर किसी की बेटी को दान दे देना या कन्यादान करवा देना तो कितना फर्क पड़ता? देखिए, आपकी बातें सही है, लेकिन सवाल है कि किसी के धार्मिक मामले में हम बोलने वाले कोई नहीं। सवाल ये किसी के धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और किसी का धार्मिक मामला है। उस मामला में अगर उनका धर्म इस चीज़ का इतला देता है तो वो करे, उससे कोई नहीं। लेकिन मेरा अपनी सोच है कि मेरी अपनी सोच अगर आप कहिएगा तो मेरी ये सोच है कि इन तरह के भोजों का आयोजन नहीं होना चाहिए। बहुत जगह इन तरह के भोजों के आयोजन को खत्म किया गया है और लोग इसको गुणवत्तापूर्ण काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये धार्मिक मामला है, किसी के धार्मिक मामला को मैं आहत नहीं करना चाहूँगा। ये उनका अपना निजी विचार है, वो भोज दे रहे हैं, मोस्ट वेलकम में भोज दे। लेकिन मुझे लगता है कि बोबो सिंह जैसे लोग जो भोज दे रहे हैं, वो साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लोगों के शादी विवाह में, गरीब गुरबों के शादी विवाह में और हर तरह से मदद करते हैं। तो उन पर किस तरह की बात करना ये मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं, मेरे जैसे लोग से विचार लीजिएगा तो मेरा अपना विचार ये है कि इस तरह के भोज का आयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक धार्मिक आयोजन उनका है, उस धार्मिक आयोजन में उनका अपना निजी विचार है और वो खास तौर पर साथ ही साथ लोगों को, गरीब लोगों के साथ भी वो इस तरह के व्यवहार करते हैं। उनके शादी विवाह, उनके किसी भी तरह के अनुष्ठान में मदद करते हैं। पूरी जनता जानती है इस बात को, इसलिए मैं इस पर कोई अपनी राय देना नहीं। क्या लगता है ये जो भोज है बेगूसराय जिले में 4 जगह भोज हो रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बने? राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है।
क्योंकि देखिए भोगो सिंह एक लोकप्रिय विधायक है और जनता उनको चाहती है, जानती है, जनता उनसे प्यार करती है। तो वो चाहते हैं कि कोई भी जनता जब आए तो लाखों लाख लोग आएंगे, तो उनको ऐसा ना हो कि लोग हमारे द्वार पर आए, हम मेजबान हैं और मेहमान जो हमारे घर पे आए तो उनको खाना नहीं मिल सके। तो इसलिए उन्होंने 4 जगह आयोजन किया कि हर जगह लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाए और खाना खाएं, भोज का आनंद लें और अपने घर चले आए। इस वजह से उन्होंने 4 जगह इसका आयोजन किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ताकि जो भी लोग चाहते हैं कि धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सके, वो आसानी से हर जगह सम्मिलित हो सकते हैं और आसानी से भोज का आनंद ले सकते हैं। तो आपने सुना हमारे साथ 2 राजद के युवा नेता थे, इन्होंने कहा बेगूसराय में जो आए दिन गोली अपराध की जो घटना की समस्या आती है, ट्रैफिक की समस्या आती है, ओवरब्रिज की जो समस्या है, जो बेगूसराय की मूलभूत समस्या थी, वो सारी समस्या को इन दोनों युवाओं ने आप तक रखा। बात बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताजा तरीन अपडेट के साथ। धन्यवाद।